अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जमात हफ्तुम के रियाजी के सबक नंबर 4 जाविया और जावियों की जोड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जाविया का एक बार इयादा कर लेंगे। जमात शशुम ने हमने जाविये के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इयादे के तौर पर आप देखेंगे कि ये जाविये की शक्ल बनी हुई है और इसके बारे में हमको लिखना है कि इसे क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि ये दो शुआओं के एक नुक्ते पर मिलने से हमको जाविया हासिल होता है। अब जाविये के अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे रासी नुक्ते होते हैं, जाविये का रास होता है, उसकी साकेन, जाविये के नाम। तो हम देखेंगे, जैसे पहला सवाल है, बाजू में दिए हुए जाविये का नाम लिखिए। तो ये जो दो शुआएं हैं, एक नुक्ते पर, जिस नुक्ते पर मिलती है वहाँ पर जाविया बनता है और वहीं से जाविये का नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर जाविया बन रहा है तो इस जाविये का नाम होगा जाविया बी। ये एक नुक्ते से जाविये का नाम लिखा गया, लेकिन अगर हम 3 नुक्ते से जाविये का नाम लिखना चाहे तो हम इसी जाविये को जाविया ए बी सी, और अगर हम इस साइड से पढ़े तो जाविया सी बी ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जाविये का नाम 3 तरह से लिखा जाता है, ए बी सी, सी बी ए और एक नुक्ते से जाविया बी। लेकिन जो हमेशा ये याद रखो कि जहाँ जाविया बनता है वो नुक्ता हमेशा दरमियान में होना चाहिए। अब है जाविये का रास का नाम लिखिए। तो रास यानी जिस पर जाविया बनता है, कोना। तो यहाँ पर जाविया बन रहा है तो इसका नाम होगा रास का नुक्ता बी। हम बी भी लिख सकते हैं और नुक्ता बी भी लिख सकते हैं। अब हम जाविये की साकेन के नाम देखेंगे। तो ये जो दो शुआओं के मिलने से जाविया बनता है, इन्हीं ही जाविये की साकेन कहते हैं। तो ये जो दो शुआएं, इनको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो एक शुआ का नाम है शुआ बी सी और दूसरी शुआ है शुआ बी ए। ये जाविये की साकेन कहलाती है। अब है जाविये की साकेन पर दिखाए हुए नुकात के नाम लिखिए। तो ये जाविये की साकेन है। अब इस पर जो नुक्ते हैं हम उनके नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर नुक्ता ए है, नुक्ता बी है और नुक्ता सी। तो हम लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। इस तरह भी लिख सकते हैं, या हम नुक्ता ए, नुक्ता बी और नुक्ता सी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमने अभी जाविये का इयादा किया। अब हम आते हैं जावियों की जोड़ियों पर। जावियों की जोड़ियों से कबल हम एक बार जाविये का अंदरूनी हिस्सा और बैरूनी हिस्सा किसे कहते हैं, एक बार उस पर भी नज़रसानी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मश्क में ये सवाल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर एक जाविया बना है, जाविया पी क्यू आर। अब इसके यहाँ का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये जाविये का अंदरूनी हिस्सा कहलाता है, और पी क्यू आर जाविये के ये जो बाहर का हिस्सा है, ये जाविये का बैरूनी हिस्सा कहलाता है। तो हमारा सवाल अक्सर यही रहता है कि जाविये के अंदरूनी हिस्से में वाक़े नुकात के नाम लिखिए, जाविये के बैरूनी हिस्से में वाक़े नुकात के नाम लिखिए, और जाविये पर वाक़े नुकात के नाम लिखिए। जाविये पर वाक़े मतलब ये जो जाविया बन रहा है, इस पर जो नुकात वाक़े उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर अंदरूनी हिस्से में आप देखेंगे तो अंदरूनी हिस्से में हमको ये 4 नुकात दिखाई दे रहे हैं, नुक्ता एन, नुक्ता एम, नुक्ता ओ और नुक्ता टी। अब जाविये के बैरूनी हिस्से में वाक़े नुकात, तो बैरूनी में आप देखेंगे ये तमाम नुकात है, नुक्ता जी, नुक्ता डी, नुक्ता एस और नुक्ता ई। अब तीसरा है जाविये की साकेन पर वाक़े नुकात। तो साकेन मतलब यही जो शुआएं जिससे मिलकर जाविया बनता है, इस पर वाक़े नुकात के नाम लिखना है। तो यहाँ पर है नुक्ता पी, नुक्ता क्यू, नुक्ता एफ और नुक्ता आर। ये जाविये की साकेन पर वाक़े नुकात है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इससे रिलेटेड मश्की सवाल का पहला जो है हम आसानी से कर सकते हैं। जावियों की जोड़ियों में सबसे पहली जोड़ी है मुत्तसला जाविये, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। मुत्तसला यानी मुत्तसिल, इससे निकला है मुत्तसला। मुत्तसिल यानी जॉइंट, जुड़े हुए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक ये जाविया दिखाई दे रहा है, जाविया बी एम क्यू,
और दूसरा जाविया है जाविया QMD। अगर आप गौर करें तो BMQ और QMD में ये जो साख है ये दोनों में कॉमन है, यानी मुश्तरक है, दोनों जावियों में आ रही है। BMQ में MQ भी है और QMD में भी MQ आ रही है, और इन दोनों जावियों की जो एक रास है M, ये भी मुश्तरक है। और अगर आप गौर करें तो BMQ और QMD दोनों के अंदरूनी हिस्से, ये जो अंदरूनी हिस्सा है ये दोनों अलग अलग है। तो ऐसे जाविये को मुत्तसला जाविये कहते हैं। जिन दो जावियों का रास मुश्तरक होता है, जैसे यहाँ पर रास M मुश्तरक है दोनों जावियों में, एक साख मुश्तरक होती है, MQ जो साख है ये दोनों में मुश्तरक है, और इनके अंदरूनी हिस्से मुख्तलिफ होते हैं। अंदरूनी हिस्से देखेंगे आप, ये और ये दोनों के अंदरूनी हिस्से अलग अलग हैं। इन जावियों को मुत्तसला जाविये कहते हैं। तो इस शक्ल में जाविया BMQ और जाविया QMD ये दोनों मुत्तसला जाविये की जोड़ी है। मुत्तसला जाविये की जोड़ी से रिलेटेड जो मश्क है वो मश्की सवालात 15 है। उसमें पहला सवाल जाविये के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से पहचानने का, जो कि हमारा हो चुका है। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। झेल की अशकाल में मुत्तसला जावियों की जोड़ियाँ लिखिए। यहाँ पर आपको दो शक्लें दिखाई दे रही है। अब इसमें हमको पहचानना है कि मुत्तसला जाविये कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जाविया PQR, जाविया PQR और जाविया PQT ये मुत्तसला जाविये की जोड़ी है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि PQR और PQT दोनों में ये जो Q रास है ये मुश्तरक है, और ये जो एक साख है शुआ QP ये भी दोनों में मुश्तरक है, कॉमन है, और इनके अंदरूनी हिस्से अलग अलग है। इसका अंदरून और इसका अंदरून दोनों अलग है। इस वजह से ये मुत्तसला जाविये की एक जोड़ी हो गई। अब हम दूसरी शक्ल में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस शक्ल में मुत्तसला जावियों की हमको कई जोड़ियाँ दिखाई दे रही है। जैसे सबसे पहली जोड़ी अगर देखेंगे तो जाविया ANB और जाविया BNC, ये एक जोड़ी मुत्तसला जाविये की हुई, ANB और BNC, क्योंकि दोनों के अंदरून अलग है और इसका ये रास मुश्तरक है, नुक्ता N जो रास वो मुश्तरक है, और BN साख दोनों में मुश्तरक है। अब अगर दूसरी जोड़ी देखेंगे तो दूसरी जोड़ी हमारी ये और ये जाविया है। अब ये कैसे? जाविया BNC, जाविया BNC और जाविया CNA, CNA। तो इन दोनों में गौर करेंगे तो N रास मुश्तरक है, और ये जो साख है NC शुआ ये दोनों में कॉमन है, और इनके अंदरून क्या है? अलग अलग है। इसका अंदरून अलग है। अब उसके बाद तीसरी जोड़ी देखेंगे तो जाविया ANC और जाविया ANB यानी ANB, ये तीसरी मुत्तसला जाविये की जोड़ी हुई। यहाँ पर देखेंगे ये जाविये और ये जाविये में AN जो है साख वो मुश्तरक है और N नुक्ता कॉमन है। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 2 में कितने मुत्तसला जाविये की जोड़ी मिली हमको? 3, और इसमें 1। इंशाअल्लाह आपको मश्की सवालात 15 के सवाल नंबर 2 के ये दोनों सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ गया होगा तो इसका तीसरा सवाल जो है वो आपके लिए होमवर्क होगा, आपको वो करना होगा खुद से। शुक्रिया।